अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, आई एम इशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी पास्ट पेपर, लेक्चरर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और हेड मास्टर एडमिनिस्ट्रेस। पीपीएससी के सबका पेपर हैं और उसमें पेपर नंबर 14 हम इसको सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर के तौर पर। तो नंबर 1 क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। The successful and systematic academic working of classes in the timetable. School depends on timetable. timetable पे ही को फॉलो करके क्लासेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, क्योंकि ये स्पार्क प्लग कहलाता है टाइम टेबल। नेक्स्ट जो 2 है, मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट इन एजुकेशन फील्ड, वो है ट्रेनिंग ऑफ टीचर। बी इज़ राइट। नेक्स्ट है वाई, when, why, what, why and how to teach is the main task of. right answer B है educational psychology, education psychology. next 4 है according to whom curriculum is a plan for learning. plan for learning जो कहा था ये हिल्दा ताबा ने कहा था, plan for learning, इसको रिमाइंड कर लीजिए अच्छी तरह से। curriculum is a plan for learning by हिल्दा ताबा। curriculum is a plan for learning is हिल्दा ताबा। curriculum is a plan for learning Hilda Taba. next 5 for better teaching learning process, the best method is project method. इसके बाद है 6 the responsibility of implementing curriculum in the classroom lies primarily on, तो ये टीचर है, टीचर की जिम्मेदारी है इसको पढ़ाए। cognitive development deals with mind. next है it alone does not provide adequate basis of developing a scope of well-rounded education, वो है hidden curriculum। ये क्योंकि लिखा हुआ नहीं होता तो ये स्कूल के इन्वायरमेंट में शामिल होता है। टीचर्स की आदत, उनकी हैबिट्स जो है टीचर्स, तो वो बच्चा इसको पिक करता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये अकेला ही काफ़ी है, इसके लिए किताबें पढ़ना पड़ती हैं, बाकी जो है करिकुलम उसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ये साथ साथ चलता है। तो नेक्स्ट है एजुकेशन ट्रेनिंग इन्हांस, तो राइट आंसर स्किल है। बेटर फिजिकल सेटिंग ऑफ क्लास रूम रिक्वायर्स, राइट आंसर ओवल आर कंफर्टेबल एंड हेल्पफुल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट 11 है स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन, राइट आंसर है प्रोजेक्ट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 12 है व्हाट डू यू मीन बाय 3 R's, 3 R's, तो ये है रीड, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। अब चौथा आर भी इंट्रोड्यूस हो चुका है और वो है कंप्यूटर। रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक और साथ में कंप्यूटर चौथा आर है, लेकिन 3 आर यही हैं, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। इसके बाद जो है द कम्युनिकेशन फॉलोइंग फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर इज़ नोन एज अपवर्ड, जो नीचे से ऊपर को जाएगी वो अपवर्ड होगी। नेक्स्ट वैल्यूज़ आर क्लोजली रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ फॉर आइडियलिस्ट। वैल्यूज़ जो हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ हैं और ये आइडियलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर इज़ टू टीच द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम, उसका पहला काम यही है कि तजवीज़ जो निसाब इसको पढ़ाए। इसके बाद है द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़, वो है फार्मल, जो अदारे के अंदर दी जाती है वो फार्मल एजुकेशन है। नेक्स्ट सोलो टेक्सोनोमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स परफॉर्मेंस, इसमें परफॉर्मेंस चेक की जाती है। नेक्स्ट एंड्रागोजी टेक्निक्स आर यूज टू टीच अडल्ट, एंड्रागोजी बड़ों को पढ़ाने के काम आती है। ये तदरीस जो पेडागोजी है वो बच्चों के लिए टीचिंग मेथड है और बड़ों को पढ़ाने के लिए एंड्रागोजी। नेक्स्ट है मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड्स इज़ मेन ड्यूटी ऑफ स्कूल हेड। ट्रेनिंग एज पर लेसन प्लान इन अ स्कूल इज़ यूजुअली सुपरवाइज्ड बाय, राइट आंसर हेड मास्टर। नेक्स्ट है द परसूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज इज़ फिलोसफी। नेक्स्ट है इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज़, राइट आंसर डिवीजन ऑफ नॉलेज। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो डिवीजन ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ द कोर ऑफ, ये पेरिनियलिज्म वाले कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद
हमारे पास क्वेश्चन है 25। द वर्ड DDO मीन्स ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट 26 है विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। राइट आंसर है शेयरिंग। इसके अंदर शेयरिंग नहीं होती। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शेयरिंग होती है और रिलीजियस फेयर के अंदर कोई इंटरफेरेंस होती ही नहीं है। जो चाहे करता रहे, हेड उसको पूछता ही नहीं। लेकिन अथॉरिटेटिव में स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। बॉस इज़ ऑलवेज राइट एंड फॉलोड, ये रूल होता है यहाँ पे। तो ये इसमें शेयरिंग नहीं होती। तो नेक्स्ट है 27। इन प्री स्कूल एजुकेशन द फोकस ऑफ गाइडेंस इज़ अपॉन एडजस्टमेंट। राइट आंसर इज एडजस्टमेंट। इन प्री स्कूल एजुकेशन द फोकस ऑफ गाइडेंस इज़ अपॉन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन कैश रजिस्टर। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर सैयद इन 1864 है। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटिंग एलिमेंट्री स्कूल टीचर। तो अब तो MA है। पहले BA जो था B.Ed था, लेकिन अब MA है। तो राइट आंसर जो है MA B.Ed है। तो राइट आंसर C है। इसके बाद नेक्स्ट है 31 विच इज़ द बेसिक इमोशन बीइंग फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन अर्ली क्लासेस। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, इमोशन है, वो फियर है या लव होता है। तो ये यहाँ पे फियर लिखा है, तो ये फियर बेसिक इमोशन है। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड। तो ये मास्लो ने दी थी। नेक्स्ट है 33 द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज थ्रू। राइट आंसर लर्निंग आउटकम्स है। अगर चेक करना हो कितनी लर्निंग हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कितनी कामयाब है, तो उसकी लर्निंग बच्चों की देखी जाती है कि लर्निंग क्या हो रही है। नेक्स्ट 34 द मोस्ट असेंशियल लीडरशिप क्वालिटी इन इस्लाम हैज़ एम्फसाइज ऑन नॉलेज। इस्लाम नॉलेज पे जो इल्म पे फोकस करता है, इल्म को तरजीह देता है। और हदीस पाक में भी आया क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? नहीं। कुरान पाक के अंदर भी आया। तो ये इल्म बहुत ज़रूरी समझा गया है और आलिम को जो है जाहिल पे फ़ौक़ियत दी गई है। इसी तरह से नेशनल एजुकेशन कमीशन नेक्स्ट है 35 नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SM शरीफ ने, जो सेक्रेटरी तालीम थे, उसने दी थी। नेक्स्ट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल इन पंजाब रेंज एज। तो जो चल रहा है वो निज़ाम है 1 से 12 तक, 1 to 12 क्लासेज हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास 37 रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ इज़ फोकस्ड इन। तो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म में आया है। नेक्स्ट है विच एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड हैवीली ऑन ट्रेनिंग ऑफ पर्सन। तो वो है फुली, तो वो है इस्लामिक। नेक्स्ट इस्लामिक एजुकेशन फार्मूलेट्स ह्यूमन बेसिक आइडियाज़ इन द लाइट ऑफ रेवल्यूशन। इस्लामिक नॉलेज वही एजुकेशन है, वो रेवल्यूशन पे फोकस करते हैं वही पे। नेक्स्ट है 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंडक्ट बाई विच अ टीचर असेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड इंटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन। राइट है असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंडक्ट बाई विच अ टीचर असेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो असेस करना होता तो वो असेसमेंट है। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी of man so that she eagerly pursue the ideal perfections of citizenship is the statement of Plato। जब डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड की बात होगी तो वो प्लेटो ने की है। नेक्स्ट है इन लेक्चर मेथड वन एस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इंक्रीज्ड। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट का इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होता। नेक्स्ट है 43 है द आइडियल टीचर इज़ वन हु नरेटेड एज। राइट आंसर B है हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग। नेक्स्ट 44 है टू अटेन मोर इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास अ टीचर शुड आस्क क्वेश्चन। राइट आंसर D। नेक्स्ट है 45 which of the following plays a vital role in attaining the aims and objectives of education। right है curriculum। at which level diversification of curriculum was undertaken। तो सेकेंडरी स्कूल में
मज़ामीन तब्दील होते हैं, आर्ट्स साइंस के का कंसेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट दो इन द क्लास students can become confident through the method of teaching. राइट आंसर प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए। हाँ, राइट आंसर इज प्रोजेक्ट मेथड, डी इज़ द राइट। नेक्स्ट है टीचर इज़ बाउंड टू पे अटेंशन टू द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल एंड टीचिंग टेक्निक्स टू मीट लर्नर नीड्स। नेक्स्ट है मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग कैन बी स्टडीड बेस्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड टू क्लासरूम सिचुएशन। नेक्स्ट 50 है द सेंट्रल पर्पज ऑफ एवरी एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ टू हेल्प द एंटायर स्कूल स्टाफ टू ऑब्टेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिवन स्टूडेंट। ये स्टूडेंट के बारे में होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें स्टूडेंट का बिहेवियर जज किया जाता है और आने वाला नया टीचर उससे उस रिकॉर्ड से चेक कर लेता है कि बच्चा किस किस्म का है। नेक्स्ट 51 है इनर फैकल्टीज़ एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस आर कंसर्न विद कोग्निशन। इंटेलेक्ट की बात हो तो वो कोग्निशन से इसका लिंक है दिमाग से। नेक्स्ट चेंज इन एजुकेशन लीड्स टू द चेंज इन सोसाइटी। नेक्स्ट चार्टर एक्ट वाज पास्ड, तो वो 1813 है, राइट आंसर डी है। नेक्स्ट सैडलर कमीशन वाज फॉर्म्ड, सैडलर कमीशन 1919 के अंदर बनाया गया, फॉर्म्ड। नेक्स्ट द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन अपॉइंटेड बाई रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान दिसंबर 30, 1958। कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय रेजोल्यूशन अडॉप्टेड, तो ये 30 दिसंबर 1958 है। नेक्स्ट है हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम्स हैं, तो 4 कंपोनेंट है, कौन कौन से हैं? वो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बाद टीचिंग मेथड है और कंटेंट है। ऑब्जेक्टिव्स पहले हैं, इसके बाद कंटेंट है, फिर कंटेंट के बाद उसको पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड है और एंड पे एवेलुएशन। तो ये 4 कंपोनेंट हैं करिकुलम के। नेक्स्ट है विच फिलोसफर कंपाइल्ड किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम, तो फ्रोबल है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स ऑफ बोथ डिग्री कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पैनल डायलॉग इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है 60 CAI स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है 61 है पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कीप्स स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, तो वो ब्रूनर है, बर्नर नहीं है, राइट आंसर ब्रूनर, BRUNER ब्रूनर। नेक्स्ट है विलियम हंटर कमीशन इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन, तो ये राइट आंसर सी है 1882 1882। नेक्स्ट है एम्स आर, राइट आंसर है नेशनल एक्सपेक्टेशंस, नेशनल लेवल के होते हैं। नेक्स्ट 65 है परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज इज सेड बाई टीचर बिलीविंग इन द फिलोसफी ऑफ पेरिनियलिज्म। पेरिनियलिज्म वाले कहते हैं कि तालीम एक ऐसी होनी चाहिए और मुस्तकिल होनी चाहिए, इसमें बदलाव नहीं आना चाहिए, तो एवरलास्टिंग की बात यही करते हैं, कहते हैं कि चेंज ना हो। नेक्स्ट 66 है IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट क्वोशंट, बी राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म इज एसोसिएटेड विद JB वाटसन, सी। नेक्स्ट 68 है विलिंगनेस टू बिगिन न्यू एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शन इज, राइट आंसर इनिशिएटिव, नया आगे बढ़ने की कोशिश करना, नया काम करना, तो ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हमारे पास जो है मुस्लिम्स आर्ट मोस्टली डेवलप्ड वाज इन कैलीग्राफी, राइट आंसर। इसके बाद है द टेस्ट मेजर व्हाट वी टेंड टू मेजर, तो ये क्या है? वैलिडिटी है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट, तो स्कोर है, मेजरमेंट में स्कोर जो है ये तो यहीं तक होता है काम, तो वो स्कोर प्रोवाइड करते ही। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयरिंग, इसमें होती है म्यूचुअल शेयरिंग। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है 73 टीचर टीच रीटीच फीडबैक इज़ गेन टू मच इन द टेक्निक मैथडोलॉजीज, तो ये माइक्रो टीचिंग में होता है, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के लिए होती है
ये पहले भी बता चुका हूँ कि 1960 के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका आगाज़ हुआ था और डिवाइड डब्ल्यू एलन ने इसको पेश किया था। 5 से 10 स्टूडेंट की तादाद होती है, 5 से 10 मिनट का दौरानिया होता है और ये स्केल को इम्प्रूव करने के लिए पीपल टीचर के लिए इसको इख्तियार किया जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द करिकुलम आर आइडेंटिफाइड, तो ये है अवेलुएशन। नेक्स्ट है ओंटोलॉजी डील्स विद, तो राइट आंसर रियलिटी। मोस्ट पॉपुलर मेथड एट ऑल एजुकेशन लेवल इज लेक्चर मेथड, जो है बेहतर है। टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन, तो ये है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट है 78 माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन द competency over scales, right answer। Portfolio is collection of student work। next है 80 the emphasis in classroom should be needs of individual child, next है Sir Syed Ahmad Khan retired from the British services as judge। next who discovered x-ray, तो है विलियम कॉनरेड रोंटगेन। next है DNA is discovered by Baltimore and Terman। next है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ कराची। नेक्स्ट है मास इज़ द कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है 86 क्वेश्चन क्या था इसका, 86 से हाइट ऑफ ओजोन लेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस इज, तो ये अर्थ सरफेस जो है ना ओजोन कितनी बुलंदी पर है ज़मीन से, तो वो है 20 से 30 किलोमीटर, 20 से 30 20 to 30 km किलोमीटर यानी। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो है कराची यूनिवर्सिटी पहले बनी थी। इसके बाद है हु वाज फर्स्ट वुमेन मेजर जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो वो है मिसेस शाहिदा मलिक। नेक्स्ट है स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट है 90 सॉफ्ट ड्रिंक सच एज कोलाज कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ कैफीन होती इसमें। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनविजेज, तो राइट आंसर है विजुअलाइज। नेक्स्ट इन MS वर्ड विच व्यू शोज मार्जिन एंड द रूलर्स, तो वो है पेज लेआउट। नेक्स्ट है फाइंड द एंटोनिम ऑफ इंक्रीमिनेट, तो वो है एक्सोनरेट। नेक्स्ट ये मैथ के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट लें और राइट आंसर ये इसमें पहले में है ही कोई ना, दूसरे का जो है 24 cm है। इसके बाद है 96 देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अमंग द अशरा मुबशरा, इसमें कौन से शामिल है अशरा मुबशरा में, तो वह हज़रत साद बिन नबी वकास शामिल हैं। नेक्स्ट शीना ज़ुबान पाकिस्तान की किस हिस्से में बोली जाती है, तो गिलगित बल्तिस्तान में। अंग्रेज़ सरकार ने उर्दू की तदरीस के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की शहर किस शहर में बनाया था, तो वो था कलकत्ता में। राइट आंसर कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज था। इसके बाद मदरजा ज़ैल में से खिताब कौन सा है, तो खिताब है कायदे आज़म। नावल अमराव जान अदा किसने लिखा था, तो मिर्ज़ा हादी रसवा। राइट आंसर डी है। तो ये था नेक्स्ट पेपर 14 PPSC पास पेपर। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।